और वो किसी अजनबी मर्द को न देखा करे। बस इतना कहा था। मौला अली ने हुजूर से आके कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो सवाल पूछा था ना, वो सवाल का जवाब ये कि कोई औरत को कोई अजनबी मर्द ना देखे और औरत किसी अजनबी मर्द को ना देखे। ये किसने कहा? फातिमा ने कहा। तो फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी ऐसा जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो जिगर का टुकड़ा ही दे सकता है। ये सैयदा कायनात की शान है। और अल्लाह अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर कहा करते थे, सिद्दीक अकबर सैयदा से कहते हैं, फातिमा, तुम्हारे बाबा के बाद मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये है सैयदा कायनात की शान। लेकिन उसके बावजूद ये अजमत, ये बुजुर्गी, ये पाकी, ये तहारत जिनकी मोहब्बत तलब की गई, उस सैयदा फातिमा से हुजूर कहते, फातिमा अमल करना, अमल। अब मैं बात समझते हुए, किसको कहा जाए? जिसका जिक्र इबादत है, जिसकी मोहब्बत बाइसे नजात है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो, ध्यान दो। अल्लाह के रसूल उनसे कह रहे, फातिमा अमल करना, अमल। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खानदान के लोगों को मुखातब करके फरमाते, ऐसा न हो कि तुम मुझसे कयामत में मिलो तो लोग अमल लेकर आए और तुम लोग सिर्फ नसब लेकर आए। फिर फरमाया, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। किससे कह रहे? अपने घर वालों से। किससे कह रहे? सैयदा फातिमा। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे, इल्ला नसबी व सबबी, मेरे नसब के सिवा सारे नसब खत्म हो जाएंगे। लेकिन घर वालों को क्यों डरा रहे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते, जब आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे ना कि अपने रिश्तेदारों को डराओ, वो अनजिल अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने घर वालों को डराओ, तो हुजूर फरमाते थे नसब के साथ अमल करना। जब आप मुझे बताएं कि हुजूर अपनी शहजादी को, अपने बेटों को, अपने घर वालों को अमल की बात करते हैं, तो जब नबी का जो जिगर का टुकड़ा है उससे हुजूर फरमा रहे कि अमल करना, तो मेरे भाई हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन हमारे पास अमल क्या है? अब बताइए, जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक को आग नहीं छूती। आग तो आग है। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, वो बीमार हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, तू अच्छा हो जाएगा। हुजूर कुछ तबर्रुक तो दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी शरीफ पे हाथ फेरा और 2 मोए मुबारक उनको दिए। जब उनकी आंख खुली तो वो ढूंढने लगे मोए मुबारक शरीफ, तो उनको तकिए के नीचे मिल गए। यानी ख्वाब में दिया और उनको तकिए के नीचे मिल गए। यानी हुजूर की अता ख्वाब में भी होना तो फिर आंख खुलने के बाद उसका जवाल नहीं होता। ये मेरे आका की अता है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुझे भूख लगी थी। एक दिन मैंने हुजूर से कहा, हुजूर आपके शहर में भूखा हूँ, कुछ है नहीं इंतजाम। तो ऊँग आई तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, हाथ में रोटी है, रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला और फिर बकिया हिस्सा मेरे हाथ में दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। आँख खुली तो जो मुंह में डाला तो वो मौजूद थी, जो हाथ में दिया तो वो भी मौजूद थी। जिंदाबाद। हुजूर की अता है। जरा मगर ध्यान देना, ये एक अलग सा उन्वान है, मगर सुनिए, जरा गौर से सुनिए। मैं अपने नौजवानों की खास, ये जो आपके दिमाग के अंदर खप्त है ना कि मैं गौस पाक का मुरीद हो गया, मैं बरेली शरीफ से वाबस्ता हो गया, मैं केचौचा शरीफ से वाबस्ता हो गया, मैं करियल शरीफ से वाबस्ता हो गया, देवा शरीफ से वाबस्ता हो गया, अब नमाज पढ़ूं नहीं पढ़ूं जन्नत तो यकीनी है, रात भर तक जिना की फिल्में देखूं फिर भी जन्नत यकीनी है, नशा करूं फिर भी जन्नत यकीनी है, लड़कियों के साथ नाजायज हराम ताल्लुकात कायम करूं क्योंकि अब मैं चूंकि हो गया रज़वी, मैं हो गया कादरी, मैं हो गया बरकाती, मैं हो गया अशरफी, मैं हो गया नक्शबंदी, मैं हो गया सुहरवर्दी। मेरे भाई सब कुछ हुए हो, पहले मुसलमान बनो। जैसा मुसलमान बनाने हुजूर आए थे। जिंदाबाद। हमारी जिंदगी के अंदर अमन नहीं है,
मुझे तो दर्द होता ये कि जिस नमाज के तहफ्फुज़ के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर जैसा बेटा आशूरा के दिन शहीद किया, उस आशूरा के दिन भी हुसैनी कहने वाला मुसलमान नमाज से भागा भागा फिरता है। यानी हमें शोर शराबे के लिए टाइम तो है, सजदे के लिए टाइम। जिस सजदे में इमाम हुसैन ने जान कुर्बान की है, हमें टाइम नहीं। शराब आम हो रहा है, नशा आम हो रहा है। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा नशा अगर किसी की बस्ती में है तो कलमा पढ़ने वालों की बस्ती। औरतें तक नशे की चीजें बेचती है। सोचिए जरा, गौर कीजिए, इस कौम का क्या हाल होगा। इस कौम को इज्जत की जिंदगी कैसे मिलेगी, इस कौम को वकार की जिंदगी कैसे मिलेगी। मुस्लिम जवान नशा करने के लिए थे, मुस्लिम जवान जिना करने के लिए थे, मुस्लिम जवान अय्याशी करने के लिए थे, मुस्लिम जवान गंदी फिल्में देखने के लिए थे। कम से कम इतना तो लिहाज कर लिया होता, जिस दीन और शरीयत के तहफ्फुज़ और बका की खातिर इमाम अली मकाम ने सब लुटा दिया। आज हमें उस शरीयत का कोई लिहाज नहीं है। लिहाज करो, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन इमाम हुसैन तुमसे अपना चेहरा फेर ले। अल्लाह ना करे वो दिन आए। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको आइडियल बनाता है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से कहा कि अमल करना, अमल। और उसके बाद सैयदा कायनात और हुजूर के घर वालों ने क्या अमल किया, उनकी जिंदगी दीन का कैसा अमली नमूना थी। उनकी जिंदगी देखिए, हैरत हैरत में डूब जाता है इंसान। अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, पर्दा भी जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने किया है, वो किसी औरत का हिस्सा नहीं। कोई औरत न कर सकती है, न कर सकी। मेरी बहनें, बच्चियां, माएँ बैठी हुई, आज तो वलीमों में भी बन संवर के जाना, शादियां भी बन संवर के जाना, अजीब हाल हो गया, बहुत अजीब हाल हो गया। औरतें पर्दे को अपने ऊपर बोझ समझती है। हालांकि हदीस पाक में है कि औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करती है जब वो पर्दे में रहती है। जिन औरतों ने दुनिया में बेपर्दगी की होगी, जहन्नम के अंदर उनको औंधे मुंह लटकाया जाएगा, उनके बालों से उनको बांधा जाएगा। हुस्न की नुमाइश करना, बालों की नुमाइश करना फैशन बना हुआ है। तो सैयदा कायनात मखदूमा कायनात ने जो अमल किया है दीन पर, उसकी एक झलक बताऊंगा, जरा गौर कीजिए। जो पर्दा आपने किया, औरतें मर्दों से पर्दा करना चाहिए, है ना। इसी तरह औरतें अजनबी लोगों से पर्दा करना चाहिए। लेकिन सैयदा कायनात के पर्दे का आलम ये था कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका आलम ये है कि आपने अपने सर के दुपट्टे को चांदो सूरज से भी बचाया। चांदो सूरज भी सैयदा फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को देख न सके। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे नाखुश। नारे तकबीर। सर के बालों की बात नहीं हो रही है, सर के दुपट्टे की बात हो रही है कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। बल्कि इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सैयदा फातिमा ज़हरा पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, उर्दू जबान में तर्जुमा भी हो गया है। उसमें वो मुख्तलिफ अकवाल लिखते हैं सैयदा पाक के विसाल के। तो वो विसाल का मंजर जो लिखते हैं, कलेजा कांपता है कि जब सैयदा पाक का विसाल का वक्त करीब आया तो सैयदा कायनात ने जो है वो फरमाया, हजरत सलमा से, हजरत उम्मे सलमा की बेटी सलमा से कहा कि पानी लाओ, पानी गर्म करो, और पानी लाया गया। तो आपने बहुत अच्छे से गुस्ल किया। हजरत सलमा कहती हैं कि इतने अच्छे
से गुस्ल कौन करता है। मैंने इस एहतिमाम के साथ उनको गुस्ल करते देखा और गुस्ल करने के बाद अपना कपड़ा मांगा जो खुरदुरा और मोटा था। मोटा कपड़ा पहनने के बाद आपने फरमाया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। सो मैंने गुस्ल भी कर लिया और मैंने कपड़े भी पहन लिए। अब जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, तो कोई मुझे हाथ न लगाए, कोई मुझे गुस्ल न दे। इन्हीं कपड़ों में मैं इसी गुस्ल के साथ मुझे दफन कर दिया जाए। हालांकि गुस्ल की रिवायत भी इमाम मनावी ने बयान फरमाई कि उनको गुस्ल दिया गया, लेकिन का एक रिवायत ये भी है कि सैयदा ने फरमाया कि मेरे विसाल के बाद इसको सैयदा की खुसूसियत से कुछ लोगों ने जोड़ा है कि ये उनके खसाइस में से है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो फरमाए, जरा गौर फरमाए। कहती है कि जिंदगी भर मेरे वजूद को किसी ने नहीं देखा, तो बादे विसाल भी मेरे वजूद को कोई ना देख सके। मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, मैं कपड़े पहन चुकी हूँ। और इमाम मनावी कहते हैं बाज रावियों के नजदीक, बाज मुहक्किकीन के नजदीक उसी गुस्ल पर जो उन्होंने किया था, उन्हीं कपड़ों पे जो उन्होंने पहना था, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जरा बताओ तो क्या मरने के बाद औरत को गुस्ल नहीं दे सकती? अगर इस रिवायत को माना जाए, इमाम मनावी की तहकीक को माना जाए, तो जरा गौर करें, जो औरतों के सामने भी अपने बदन का हिस्सा बादे विसाल खोलने को भी जो है नामुनासिब समझे, उनके तकवे का आलम क्या है, उनके परहेजगारी का आलम क्या है। अफसोस की बात तो ये है, हम अपने बुजुर्गों का जिक्र तो करते हैं, अपने बुजुर्गों का तस्करा तो करते हैं, मगर अफसोस हम अपने बुजुर्गों को आइडियल कब बनाते हैं? सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के तकवी और परहेजगारी और इबादत का आलम ये है, पूरी रात इबादत में गुजरती है। और इबादत में गुजरने के बाद हालत ये है, इमाम हसन कहते हैं पूरी रात जब दुआएं करती है तो हुजूर की उम्मत के लिए, दूसरों के लिए दुआ करती है, अपने लिए नहीं करती। एक दिन मैंने पूछा, अम्मी जान आप हमेशा दूसरों के लिए पूरी दुआ करते हुए गुजार देती हैं, कभी आपको अपने लिए दुआ करते नहीं देखा? तो सैयदा कहती है बेटा पहले दूसरे हैं बाद में अपने हैं, पहले दूसरों के लिए तो दुआ कर ली जाए, जब उनकी बारी खत्म होगी तब अपनी बारी आएगी। ये सैयदा कायनात की फिक्र थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी हस्तियों से हम वाबस्ता हैं, ऐसे लोगों से हम वाबस्ता हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सैयदा कायनात का हाल ये था। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को हुआ है, सभी सदमे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को हुआ है तो वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 6 महीने तक हयात रही और आपने कसायद लिखे। एक कसीदा ये लिखती है, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो कहती है बाबा जान आपके जाने के बाद मुझ पर वो दुख पड़े हैं, आपके जाने का वो गम है, अगर पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद मुझ पर वो गम पड़े हैं, आग पर पड़ते तो आग ठंडी हो जाती। इस तरीके से कहती है। एक बार इमाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहती है, अनस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बाबा के मजार पर अपनी मुट्ठियों से खाक डाली? अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाएं, सैयदा कायनात का हाल ये था। मगर अल्लाह अल्लाह 6 महीने में सैयदा कायनात, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जाने के बाद, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद खुशी के मौके भी आए, गम के मौके भी आए, लेकिन सैयदा कायनात ने कभी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराया 6 महीने में सिर्फ एक मर्तबा। उसको बयान करके बात अब मैं पूरी करता हूँ। सैयदा पाक के विसाल के खूबसूरत लम्हात पढ़ने लगा हूँ और कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर रखने लगा हूँ। जब सैयदा दुनिया से जाने लगी, हमारे सूफिया बुजुर्गों ने, उलमा मुहक्किकीन ने अलग अलग तफसीरें किए, वो सब का इतने मजमुआ खुलासे के तौर पे अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। जिसके दिल में जो नेक जायज मुराद हो वो मुराद ले ले, इसलिए कि सैयदा कायनात के दुनिया से जाने का जिक्र हो रहा है। बुजुर्गों ने लिखा है, अल्लाह अकबर, आज जो है वो दूसरी रमजानुल मुबारक है और
तीसरी की शब शुरू हुई है, सारे काम जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं, काम में बहुत उजलत है। सर बहने भी तवज्जो करें, काम में बहुत उजलत है, जल्दी जल्दी सब काम किए जा रहे हैं। हसनैन करीमैन को आज खादिमा से नहीं अपने हाथों से नहलाया गया है, अपने हाथों से कपड़े पहनाए गए हैं, हाथों से खाना बनाकर दोनों शहजादों को और सैयदा ज़ैनब तीसरी शहजादी उम्मे कुलसूम को बिठाकर कभी इनको लुकमा खिलाती, कभी इनको लुकमा खिलाती, कभी इनको लुकमा खिलाती है और सर पे हाथ फेरती जाती है और रोती जाती है। पूछा कनीज ने कि सैयदा ये शहजादों के साथ मोहब्बत तो है, प्यार तो है, लेकिन आज गैर मामूली मोहब्बत का अलग अंदाज है, आज अंदाज कुछ निराला है, तौर निराला है। सैयदा ने कहा दुनिया से जा रही हूं, हुसैन को जब लुकमा देती हूँ तो करबला की भूख याद आती, ज़ैनब को जब खाना खिलाती हूँ तो करबला की भूख याद आती है, हसन को लुकमा देती हूँ तो उसको जहर खिलाना याद आता है। दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, पता नहीं मेरे बाद माँ का प्यार कौन दे सकेगा। उसके बाद इसी आलम में मौलाए कायनात तशरीफ लाए, मौला मुश्किल कुशा आए तो सैयदा ने देखा, ताज़ीम के लिए खड़ी हो, देखा कि शहजादों को खाना खिला रही। मौला मुश्किल कुशा ने कहा क्या बात है, शहजादों को आज अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है। कहती है मौला दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। और फिर कहती है मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी तो करेंगे नहीं। मौला मुश्किल कुशा ने कहा ऐसी बात नहीं करते, क्या हो गया। कहा मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, चंद लम्हे बचे हैं दुनिया से जाने में, बताओ ना मौला मेरे जाने के बाद दूसरी शादी करोगे ना। मौला मुश्किल कुशा ने कहा बात कहो क्या है। सोचते थे जाते वक्त क्या दिल दुखाएं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा था जब तक फातिमा हयात है तुम दूसरा निकाह नहीं करना, जब तक फातिमा हयात है दूसरा निकाह क्यों। मेरे आका फरमाते हैं जिससे फातिमा नाराज हो जाती है उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। जाओ अजमत फातिमा की तकरीर करने कराने वालों जाके सोच लो, किसी के नाराज होने से कभी अल्लाह नाराज होता है बताओ। लेकिन ये सैयदा की शान है, आका फरमाते हैं जिस पे फातिमा गजबनाक उस पर अल्लाह गजबनाक, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज। औरों को गाली दोगे ना, औरों को गाली दोगे फासिक हो जाओगे, सैयदा फातिमा को गाली देने वाला काफिर हो जाए। यहाँ एक बात आ गई सुन लीजिए, कुछ लोगों के जहन में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर मर्द को 4 बीवी करने की इजाजत दी, लेकिन अपनी बेटी जिस घर में थी उस शौहर को क्यों इजाजत नहीं दी। तो एक एतराज ये भी लोग करते हैं कि अपनी शहजादी की माज़अल्लाह बात आई तो देखो हुजूर ने निकाह की इजाजत नहीं दी शहजादी से मोहब्बत की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल हुजूर उम्मत के खैर ख्वाह हैं और जब सौकनों में आपस में झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे की बुराई करते, तो और सौकन किसी सौकन की बुराई करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वो फिस्क करेगी। लेकिन अगर सैयदा की तौहीन कर देती, क्योंकि गैरत होती है ना, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मंजूर न था कि कोई फातिमा की मौजूदगी में फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर के निकाह में आए और फातिमा की तौहीन हो जाए, क्योंकि तौहीन हो जाएगी तो वो काफिर हो जाएगी। इसलिए हुजूर ने उसको कुफ्र से बचाने के लिए उस पर रहम करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं करा, फातिमतुज़ ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा। और फिर कहा अली दूसरा निकाह तो तुमने करना ही है, हम फातिमा को जल्दी बुला लेंगे। इसीलिए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सिर्फ 29 या 30 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गई। ये बात याद रखना। तो सैयदा ने कहा मेरे बाद दूसरा निकाह करोगे का बात। तो अब सैयदा कहती है पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चों को रुलाना नहीं, इनसे प्यार करना। आप प्यार करते हैं, प्यार करना। और जब मेरे बाद आप किसी खातून से निकाह करना तो देख